इजरायल ने शुक्रवार सुबह ईरान के एटमी और दूसरे सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। इसमें ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारी और 2 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि राजधानी तेहरान में शाहरक शाहिद महालती नामक जगह पर हमला हुआ है। यहाँ पर हाई रैंक वाले ईरानी सैन्य अफसर रहते हैं। हमले में 3 इमारतें तबाह हो गई हैं। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है और उसके पास कुछ ही दिनों में 15 परमाणु बम बनाने लायक सामग्री है। इसे रोकने के लिए यह हमला किया गया है। इजरायल ने राजधानी तेहरान को निशाना बनाया और बम बरसाए हैं। इस हमले में पूरा तेहरान दहल चुका है। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। यह अटैक ऐसे समय में हुआ जब तेहरान के तेजी से आगे बढ़ रहे परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इस अटैक में ईरान के सेना प्रमुख, न्यूक्लियर साइंटिस्ट समेत कई प्रमुख अधिकारियों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। इस अटैक को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजरायल ने टारगेटेड ऑपरेशन लॉन्च किया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के परमाणु बनाने वाले वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया है। इस अटैक में इजरायल ने ईरान को भारी चोट पहुंचाने का दावा किया है। इजरायल ने कहा है कि उसने परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाया है। हालांकि ईरान पर हमला करने के बाद इजरायल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब तेहरान के तेजी से आगे बढ़ रहे परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। खबरें सामने आ रही थी कि ईरान तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरा करने जा रहा है। इसी के बाद इजरायल की तरफ से किया गया यह हमला काफी बड़ा है, क्योंकि इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को इस अटैक में तबाह कर दिया है। सुबह तड़के की तेहरान में विस्फोटों की आवाजें सुनाई देने लगी। हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। हालांकि ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर इजरायल हमला करेगा तो ईरान भी करारा जवाब देगा। जहां लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है, इस दिशा में ईरान तेजी से काम कर रहा था, लेकिन इजरायल ने अब इन्हीं न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया है। दरअसल इजरायल ने सालों से चेतावनी दी है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। इसी के चलते अब इजरायल ने अपनी बात को सच साबित कर दिया है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी का कहना है कि उनके देश ने ईरानी परमाणु स्थलों को, सैन्य ठिकानों को उनकी पहचान किए बिना निशाना बनाया है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि उनके देश ने ईरान पर हमला किया है, लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि उन्होंने किस किस जगह को निशाना बनाया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने इस हमले के बाद इस बात की साफ उम्मीद जताई है कि ईरान अब उस पर पलटवार कर सकता है। इसी के चलते उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इजरायल के हमले के मद्देनजर इजरायल को उम्मीद है कि देश में मिसाइल और ड्रोन से तुरंत हमले हो सकते हैं। बयान में कहा गया कि काट्स ने इजरायल में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करते हुए एक विशेष आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बात की जानकारी अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है कि ईरान में कहां नुकसान हुआ है, कितने परमाणु ठिकानों को तबाह किया गया है। जानकारी के मुताबिक 6 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हालांकि पश्चिमी तेहरान के पड़ोस चितगर से धुआं उठता दिखा है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस हमले के बाद ईरान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की है। हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं है और हमारा फोकस क्षेत्र में अमेरिकी बलों की रक्षा करना है। इजरायल ने हमें सलाह दी है कि उसका मानना है कि ये कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी थी। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रशासन ने हमारी सेनाओं की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं और हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ संपर्क में बने हुए हैं। मैं फिर ये बात साफ करता हूं कि ईरान को अमेरिकी हितों या कर्मियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इजरायल ने ईरान पर यह हमला एक तरफा किया है। अमेरिका लगातार ईरान से न्यूक्लियर टॉक कर रहा है। इसी बीच जहां इजरायल ने शुक्रवार को ईरान पर हमला कर दिया है, वहीं अमेरिका और ईरान की 6ठे दौर की न्यूक्लियर टॉक होनी तय थी। ये टॉक ओमान के मस्कट में होनी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं कि तेहरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि अमेरिकी कर्मियों को मिडिल ईस्ट से बाहर ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये एक खतरनाक जगह हो सकती है। बहरहाल अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि अमेरिका का भी हाथ है इस अटैक में, मगर लगातार जिस तरीके से ट्रंप और ईरान के बीच में बात चल रही है परमाणु हथियारों को लेकर, परमाणु बम को लेकर, मगर फाइनली इजरायल ने ईरान पर अटैक किया है, ना कि अमेरिका ने, ऐसा कहना है मार्को रूबियो का। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।